आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शिव जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ आज दिन हमारा आपको मालूम है कि वेडनेसडे का दिन है और आज हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं। आए चलें उनकी तरफ चलते हैं और फिर शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? ठीक अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आपकी गैर मौजूदगी में हमारे पास कॉल्स आई और लोगों की फरमाइशें आई और लोगों ने आपकी तरफ मैसेजेस छोड़े हैं, तो उन मैसेजेस के आपने जवाब देने हैं आज। और उसके अलावा जो आप रेमेडी लेकर आए हैं, आई एम श्योर कुछ ज़बरदस्त चीज़ होगी जो लोगों को जिससे अफादियत हासिल होगी। तो आज की क्या रेमेडी है? देखिए, आज की रेमेडी ऐसी है कि जो मैदे से के मुताबिक है, और बाज़ लोगों को तेज़ाबियत होती है, बाज़ लोगों को सफ़र में जाते हैं वॉमिटिंग फ़ील होती है, और बाज़ लोगों के मुंह से राल टपक रही होती है, तो उसको ठीक करना और साथ में वॉमिटिंग होती है उसको दूर करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हम आपको बना कर दिखाएंगे ताकि आपका मैदा भी ठीक रहे, गैसेस भी ना बने, तेज़ाबियत भी ना बने, और साथ में मुँह में छाले भी ना बने, और साथ में जिस तरह आप सफ़र पर निकलते हैं आपको वॉमिटिंग फ़ील ना हो। क्या बात है। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप सबको हम बताते चलें कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। हकीम शाह नज़ीर साहब से किसी भी तरह की रेमेडी आप पूछ सकते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा आप रेसिपी पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो हकीम साहब, अभी लास्ट हमारे पास एक कॉलर थे, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि यार प्लीज़ काइंडली मेरी बात जो है ना हकीम शाह नज़ीर साहब से करवा दीजिएगा। अगर उनकी कॉल आती है तो वो आपकी बात हम करवा देंगे, मगर उनका मैसेज ये था कि वो ब्लड प्रेशर और शुगर के दोनों के पेशेंट हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए उनका क्या इलाज है, क्योर क्या है? और वो क्या कह रहे थे असद भाई कि ठीक नहीं हो पा रहे वो, या उन्होंने मेडिसिन लिए? हाँ, दोनों का मसला है उनका और वो नॉर्मल नहीं हो रहा। देखें, इस सूरत में जब आप मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो घर में नमक का इस्तेमाल और घी का इस्तेमाल ज़रा कम कर दें। और अगर आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो गंदम का आटा इस्तेमाल ना करें, जौ का आटा इस्तेमाल करें या बाजरे का आटा इस्तेमाल करें। बाजरे का आटा, ठीक है, ये आपका हल है इसमें, क्योंकि जब दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो फिर ग़िज़ाओं में तब्दीली करनी पड़ती है। एक लकड़ी आती है छोटी चंदन के नाम से, छोटी चंदन, इसे असरोल भी कहते हैं। ये असरोल, जी हाँ, उसका 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात को, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें आप, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, दोनों काम हो रहे होंगे। अदरवाइज़ ये है कि असरोल बूटी यानी छोटी चंदन को बारीक पाउडर बना लें, 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना इस्तेमाल करें, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लेकिन इनका दोनों का मसला है कि शुगर और ब्लड प्रेशर का, तो ऐसी सूरत में आपने इसकी 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के 1 गिलास पानी में रोज़ाना रात को भिगोना है, सुबह छान के वो पी लेना है और बाकी फेंक देना है, रोज़ाना नया भिगोना है आपको। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। नसीर भाई बात कर रहे हैं? हाँ, नसीर खान, मैं आपसे बात करना चाहूँ हकीम साहब से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मेरे को, देखते हुए मैं खुशी होता हूँ। आप मेरे सामने जब आते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई। आपका मैसेज मैंने अभी अभी हकीम साहब को दिया और आपकी कॉल आ गई है। हाँ, हकीम साहब से बात कर दी मेरे को, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, और ये खारिश मेरे को ज्यादा है। खारिश, बस ये ठीक है। ये हकीम साहब सुन रहे हैं, आप बताएं, इनको बताएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम मेरे भाई। ये मैं नसीर खान बात कर रहा हूँ। मेरे को ब्लड प्रेशर और शुगर है और ये खारिश मेरे को बहुत है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ठीक है। नसीर भाई, अभी आप इस टीवी के सामने बैठ जाएं, अभी हकीम साहब आपको बताएंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला भला करे आपका। आपका प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं, अल्लाह ताला आपको हरा देगा, परवरदिगार बहुत अच्छा है। आधा इंता कोई नफर, आधा वल्लाह, आधा फिर नफर रज्जाल, आधा। दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें। अरबी में यही कहते हैं, अल्लाह ताला खुश रहे आप। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो लोग लिख
नहीं पाते या हकीम साहब की चीज़ मिस कर जाते हैं तो मोबाइल से वीडियो बना लें स्क्रीन के सामने, ताकि आपके पास वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। अदरवाइज़ आप यूट्यूब के ऊपर, आज इंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर हकीम साहब की रेमेडी और हमारी रेसिपीज़ आपको ईजिली मिल जाएगी। जी हकीम साहब, देखें अभी जो इन्होंने बात बताई है कि एक तो इनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और साथ में स्किन एलर्जी, खारिश, सही है। ये डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है स्किन एलर्जीज़। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी हैं। एक लेना है गुड़ मारबूटी, एक लेना है चंदन के पत्ते, एक लेना है आपने जामुन की गुठली। ठीक है, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें आप। जामुन की गुठली, गुड़ मारबूटी, चंदन के पत्ते 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कीजिएगा, इसमें मिट्टी तिनका होती है। साफ़ करने के बाद इसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। एक खाने वाला चम्मच सुबह, एक खाने वाला चम्मच शाम को पानी के साथ लें। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन हरगिज़ ना छोड़िएगा, उसे कंटिन्यू रखना है आपने। और इंशाल्लाह ताला आप 1 महीना यूज़ करेंगे, आपका शुगर भी कंट्रोल पे आ जाएगा और साथ में ये जो खारिश एलर्जी है वो भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसे कंटिन्यू रखिएगा साथ साथ में, जब मुकम्मल कंट्रोल में आ जाए फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाओं में रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। तो ये जो 3 चीज़ें आपने बताई हैं हकीम साहब, ये तीनों चीज़ें ब्लड प्रेशर, शुगर और खारिश, तीनों चीज़ों को ये कंट्रोल खारिश में करेंगी? और शुगर में काम करेगी। ब्लड प्रेशर के लिए मैंने छोटी चंदन पहले बताई छोटी है। चंदन, छोटी चंदन का 1 इंच का टुकड़ा आपने पानी में रात को भिगो के रखना है और सुबह निहार मुँह आपने लेना उसको है। छान के पीना है। अगर ऐसा ना कर सकें तो इससे पाउडर बना लें, 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें, 1 चुटकी। ठीक है। जी, बाज़ लोगों के अक्सर मुँह से राल टपक रही होती है और उसी की वजह से अक्सर लोगों के मुँह में छाले भी बन जाते हैं। तो उसको क्योर करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी हैं। ठीक है। एक आपने लेनी है सब्ज़ इलायची, सब्ज़ इलायची, तबाशीर और सौंफ। सौंफ। ठीक है, ये सब्ज़ इलायची है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे सिर्फ 10 ग्राम। सही है। और सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे इसमें 50 ग्राम। सही है, इसकी 50 क्वांटिटी ग्राम ज़्यादा है। जी हाँ, 50 ग्राम। ये तबाशीर है, बांस का दूध होता है ये भी 50 ग्राम। 2 चीज़ें 50-50 ग्राम, सौंफ और तबाशीर 50-50 ग्राम और सब्ज़ इलायची जो है वो 10 ग्राम। इस तरह मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद 1 चुटकी यानी हाफ़ टी स्पून, आधी चाय वाली चम्मच दिन में 3 बार मुंह में छिड़क लें। थोड़ी देर के लिए मुंह में रहने दें, फिर पी लें, इसके ऊपर पानी पी लें आप। और आप देखिएगा मुंह के छाले भी ख़त्म होंगे, मुंह से जो राल टपक रही होती है ना, सोते वक्त भी पानी निकल रहा है, आमतौर पे भी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ तक पानी निकल रहा है, ये उसको ख़त्म करेगी। ये जागते हुए भी ये राल तेज़ाबियत निकलती की वजह से भी होती है, मैदे की वजह से भी होती है। मतलब ये जागते हुए भी निकलती है? हाँ, बाज़ लोग बात कर रहे होते हैं, उनकी राल टपक रही होती है, तो ये उसको कंट्रोल करती है। और मुंह में अगर छाले बन रहे हों, ये उसको भी ख़त्म करती है। उसको ख़त्म करती है। तो जागते हुए तो मैंने देखा नहीं, मगर मैं बड़ा मैंने परेशान- अक्सर देखा है। अच्छा। हाँ, मेरे पास पेशेंट आए, बेचारे रुमाल से बार बार साफ़ कर रहे होते हैं। ओके। ऐसा है ये बीमारी है, हाँ, एक बीमारी मैदे की वजह से होती मैदे है। की वजह से ये बीमारी होती है कि राल टपक रहा होता है। जी हाँ। और साथ में हकीम साहब के साथ जो है ना मेरा, खैर, तो हकीम साहब दूसरी रेमेडी क्या है? दूसरी रेमेडी है कि आप सफ़र पे निकलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं और आम तौर पे भी मैदा इतना कमज़ोर होता है कि वॉमिटिंग फ़ील होती है, उल्टी आ रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए और साथ में मैदे की गैसेस, तेज़ाबियत, पेट का अफारा, उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है ये पुदीना है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम। जी हाँ। और ये सौंफ है, ये इसका पाउडर है, अच्छा, ये भी हम सौंफ लेंगे। बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा गैसेस को ख़त्म करती है, गैसेस को ख़त्म हाँ। करता है। कहते हैं कि और सौंफ का कहवा भी अगर बना के पी लें पी सकते तो हैं। वो भी आपके मैदे के बहुत जैसे सारी मसले, पुदीना है, बदहज़मी को दूर करती है और सौंफ गैसेस को दूर करती है और अजवाइन पेट के दर्द को ख़त्म करती है। तो ये अजवाइन है, ये इसका पाउडर आ गया। ये तीनों चीज़ें हमने 50-50 ग्राम लेके पहले Equal साफ़ कर लें। हाँ, इनमें मिट्टी होती है, साफ़ करने के बाद इसे मशीन में या किसी भी तरीके से हमांग दस्ते में बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। और जब भी खाना खाएं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद, छोटा चाय वाला चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। आमतौर पे सफ़र पे जा रहे हैं आप, उस टाइम पे मुंह में डाल के 1 चम्मच चाय वाला, ताकि वॉमिटिंग हाँ, फील ना हो। आपको वॉमिटिंग फील नहीं होगी। तो ये वजह क्या होती है हकीम साहब वॉमिट होने की? बाज़ लोगों को सफरी कह ज़्यादा महसूस होते हैं, सफरी उल्टियाँ ज़्यादा महसूस होती हैं वहाँ की स्मेल से, वहाँ के क्लाइमेट से। गाड़ी की अपनी स्मेल होती है, लोग काफ़ी हजूम होता है,
और तो इसकी वजह ये से जो फिशिंग पे या बोट पे जो जाते हैं समंदर हाँ के उनको अंदर, भी तो फील होती उनके है, लिए भी ये वो भी काम इस्तेमाल कर सकते हैं जो फिशिंग करने जाते हैं। सारी बात है, जब वो लांच खड़ी करते हैं तो उसे हिलती रहती है लांच, तो उससे भी वॉमिटिंग और सर दर्द फील होता सर दर्द है, फील तो ये उनके लिए भी बहुत एक बेहतर कॉलर है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है क्या हमारे हाल साथ? है जलाल भाई? ठीक है, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा कैसी हैं आप मेरी बहन? ठीक ठाक हाँ हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? शाह साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। हम वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम मेरी ठीक बहन। ठाक, ज़बरदस्त, खैर खैरियत से। आज हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, बस आपके सामने देखें बेहतरीन सा शो लेके। हाँ जी, मैंने पूछना था कि जी। मेरा ना स्टमक का मसला है। मुझे एच पॉइलरी हुआ था आज से 3-4 साल पहले। वो कभी एक्टिव हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है। तो मैं ना उसके लिए बहुत सी मेडिसिन खा चुकी हूँ, लेकिन ना मेरे वो आपने जब एंटीबायोटिक का कोर्स किया था एच पीलोरी का? हाँ जी किया था। किया था। के बावजूद भी बस अपना गैस बनती है मेरे बहुत ज्यादा, और गैस सर को चढ़ती है। अब मेरा ना बीपी भी हाई रहने लग गया, उसकी वजह से मेरे उल्टे हाथ में और उल्टे पाँव में ना दर्द रहता है। सही। तो बस थकन थकन सी रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सी दवाइयाँ खा ली हैं। एक शाह साहब ने बताया है वो तबाशूर, रेवन खताई और वो सौंफ, मुलट्ठी, ये वाली भी चीज़ें पीस के रखी हुई है, ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कोई फाका नहीं होता सही तरह से, कोई आराम नहीं आता। पूरे अच्छा। दिन सही रहती हूँ, फिर हो जाता है। ठीक है, बेहतर मेरी हकीम बहन। साहब क्या कहते हैं? मैं समझ गया उनके सवाल हाँ? को। जी हाँ, ठीक है, तो मेरी बहन आप स्क्रीन के सामने पसीना बहुत ज्यादा आता है। हाँ जी, मुझे पसीना इसमें बहुत पसीना ज्यादा आता आता है, है, दिल बीपी भी घबराने शूट लग कर रहा जाता है है, ना इनका। एकदम से ना घबराहट बहुत होने लग जाती है। सही है मेरी बहन, आपका क्वेश्चन जो है वो हकीम साहब ने सुन लिया है। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको हकीम साहब जो है ना इसका जवाब देते हैं, और आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, और वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना लें। जी देखिए, हकीम साहब। मैदे की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जब एच पीलोरी आ जाता है तो इंसान थोड़ा सा नफ्सियात की तरफ चला आता है। घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज़, छोटी छोटी बात अपने ऊपर हैवी कर देना, और फिर उसके बाद गैसेस बनना, दिमाग में चढ़ना, सर दर्द होना, और आम तौर पे भी बीपी भी शूट करने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में मैंने एक नुस्खा अक्सर बताया कि रेवंद खताई, उन्होंने बताया ये मेरे उन्होंने लिए। नहीं, उन्होंने दूसरा लिया, उन्होंने तबाशीर और वो सौंफ और ये पुदीना, इसका वो सफ़ूफ बनाया अदरक वगैरह का, तो वो तो गैसेस के लिए है। लेकिन एच पेलोरी को नेगेटिव करना और उसके बाद के नुकसानात को ठीक करने के लिए, असरात जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए आपने लेना रेवंद खताई, उसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, और इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला लें। उसी पानी में मिला लें जिसमें रेवंद खताई डाला आपने, मिक्स करके दिन में 2 बार पिएँ। आप देखें ये जो तेज़ाबियत और साथ में मैदे का फूलना, मैदे की जलन और घबराहट, बेचैनी, ये दूर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर के लिए जो मैंने अभी स्टार्ट में एक नुस्खा बताया छोटी चंदन का, इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ लें। इंशाल्लाह ताला आप कुछ दिनों में देखेंगे बच्चों वाला ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, 120/80। बच्चों वाला ब्लड प्रेशर। अल्लाह मैं आपको सेहतियाबी दे मेरी बहन, मेरी दुआएं आपके साथ है। खैर, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं रेहाना बोल रही हूँ लाहौर से। तो मेरी बात खान से बताना, मुझे मोटापा बहुत है, तो मेरी इस वजह से ना मैं जो भी फक्की फुक्की खाती हूँ उसकी वजह से ना मोटापा नहीं खत्म हो रहा, और मुझे भूख बहुत लगती है। भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। और मेरी बहन? हाँ जी, और मोटापा बहुत है, इतनी कोशिश करती हूँ कि मोटापा नहीं कम होता। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ठीक है रेहाना मेरी बहन, और कुछ पूछने चाहते हैं आप? हाँ, मुझे ये बता दें, फिर मैं बाद में पूछ लूँगी। ठीक है मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको बताते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। जी हकीम साहब। देखें, जिन लोगों का भी मोटापा कम नहीं हो रहा हो, मोटापे को कम करने के लिए एक चीज़ थोड़ा सा आप एहतियात कीजिए कि आपने वॉक करना है। शाम को 5 बजे या 6 बजे के दरमियान में आपने 45 मिनट अपने लिए निकालना है। 1 मिनट में 62 कदम हो, आधा घंटा 45 मिनट वॉक करें। और इसके साथ एक 4 चीज़ों का नुस्खा है। आपने लेना है अलसी के बीज। अलसी के बीज आप ले लें 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, चाहे खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। आप देखिएगा 1 हफ्ते में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं आप।
मगर ये फिर खाने का भी तो ख्याल रखना खाना पड़ेगा पीना आपने नॉर्मल करें ना, आप 3 टाइम खाना खाते हैं 3 टाइम खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। खाना पीना बिल्कुल बंद नहीं करना, उससे भी वजन बढ़ता है क्योंकि खून की कमी हो जाती है। तो खाने पीने में भी एहतियात करना आलू, है। चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त कोशिश करें कम खाया करें। बाकी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद भी अपनी पूरी करें। आप देखें आपका वज़न कैसे कम नहीं होता। बड़ा गोश्त तो मैं कहता हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी से स्किप करें, वंस इन अ ब्लू मून खाया करें। मटन खाएं, बकरा खाएं, मुर्गी देसी खाएं, मछली खाएं, ठीक है, सब्जियां खाएं, दालें खाएं। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। जो चीज़ आपको पता है कि आपके लिए नुकसान है, हम फिर भी वही चीज़ खा रहे होते हैं। मैं खुद आपकी तरह ही हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ जो खा रहा होता हूँ। तो कोशिश मगर हम कर सकते हैं, एहतियात जो है ना लाजम है, ठीक है जी। तो हकीम साहब, ये जो रेमेडी थी आपकी मैदे से रिलेटेड, तो यही रेमेडी ब्लड प्योरीफाई भी काम करेगी या खाली मैदे के लिए? नहीं, ये तो मैदे के लिए है। मैदे के लिए काम जी हाँ, करेगी। मैदे के तो लिए, फिर और वॉमिटिंग वगैरह को दूर करेगी ठीक आपके। है, तो जो इससे जो एच पैलोरी से लिवर का क्या कनेक्शन है? देखें, एच पैलोरी से लीवर का कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैदे का घबराहट से कनेक्शन है। एच पैलोरी जो है वो आपको खौफजदा कर देता है, घबराहट, कोई बात होती है अपने ऊपर हैवी कर देना, डर खौफ महसूस होना, चीज़ें खाते हुए डरना, मैं ये खा लूँगा या खा लूँगी, मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने जहन से निकाल लें। आप खाना पीना जारी रखें, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। खैर, एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आप वो शेफ जलाल बात कर रहे हैं भाई? जी, मैं बहन मेरी शेफ जलाल बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं तो बहुत ठीक ठाक हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी है भाई। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, आपको फैमिली में वेलकम करते हैं और शुक्रिया आपका कि आपने हमें कॉल किया और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनी। क्या कहना चाहती हैं? सर, मुझे ना हकीम शाह नदीर से बात करनी थी। जी, जी, हकीम साहब, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप कैसे हैं हकीम साहब? ठीक अल्लाह का ठाक? शुक्र, आप खैरियत से? हाँ हकीम साहब, मुझे आपके क्लिनिक में आने का मुझे बहुत बड़ा वो है। मुझे मतलब मुझे बहुत आपसे मुझे वो है कि आप ना बहुत अच्छी दवाइयाँ बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मगर ये है कि आवाज़ बंद कर दो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। हाँ, आवाज़ मेरे बेटे टीवी की वॉल्यूम में आपकी आवाज़ सुन रहा कोई है। बात नहीं, बोले आप हाँ। बोले। तो हकीम साहब, मुझे ये पूछना था, आपका क्लिनिक कहाँ है? अगर मैं आपके क्लिनिक आ जाऊँ? हाँ, हकीम साहब का क्लिनिक सदर में भी है और तारिक रोड पे भी है, 2 जगह। सदर में कहाँ है? मुझे जरा एड्रेस एम्प्रेस चाहिए मार्केट था। के मैंने पास हकीम है। साहब को बताना आप चाहती ये हूँ, नंबर मेरी बहुत स्क्रीन पे सारी है, आप नोट तकलीफें कर हैं। लीजिए। आप ना, आपको अभी स्क्रीन के ऊपर हकीम शाह नज़ीर साहब का नंबर चलेगा, आप वहाँ से नंबर ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर कॉल कर लीजिएगा, वो आपको पूरा एड्रेस लोकेशन समझा दूँ। अच्छा, एड्रेस ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये बता देंगे एड्रेस को? जी बिल्कुल, ये हकीम साहब का ही नंबर है जो इस वक्त चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं हकीम साहब के पास आऊंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ना। मेरे बहुत जोड़ों में सब में बहुत तकलीफ है मेरे। अल्लाह करम। ये तो मैं हकीम साहब के पास आना चाहती हूँ। बात बिल्कुल फैक्ट है कि इंसान जब सामने बैठा होता है ना, तो बीमारी का इलाज और अच्छा हो जाता है। हम यहाँ पे बेहतरीन सी चिकन एंड राइस की रेसिपी बना रहे हैं, तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और फीडबैक देना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे और इवन यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट। हकीम साहब, मेरा सवाल आपकी तरफ वापस। जी जी जी, क्या सवाल था आपका? मैंने अच्छा, हकीम साहब से आपने अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। बाखुदा मैं खुद भूल गया हूँ, मुझे खुद याद नहीं है कि सवाल क्या था। वो सवाल मैंने यहाँ पे बैठ के क्या था ना, आपने कहा था कि आप जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ रहिएगा। नहीं, मैंने आपसे और भी एक सवाल भी किया था ना, जोड़ों के दर्द के बारे में। जोड़ों के दर्द के बारे में। यस जी, वो एक सवाल था आपका, याद आ गया। देखिए, जिन लोगों को भी घुटनों में, देखिए घुटनों में जो दर्द होता है उसमें गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, वो सिंपल एक अर्थराइटिस कहलाता है। एक होता है घटिया का दर्द जो कि रोमेटाइज अर्थराइटिस कहलाता है, वो एक एक जोड़ में आता है, ये एक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसके लिए ESR भी बढ़ जाता है और RF फैक्टर पॉजिटिव आता है, तो बहुत सारी मेडिकेशन में तब्दीली आ जाती है। तो जिन लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत है और घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है और एक एक जोड़ में दर्द की शिकायत है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है इलायची की जड़। इलायची दरख्त की जड़ होती है, लकड़ियाँ होती हैं, वो 50 ग्राम ले लें। अजगन नागौरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें।
एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी से कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। फ़ायदा आपको 5 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इसे रोकिएगा नहीं, 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। कौन सी आवाज़? ये जो आप बता रहे थे ना अभी, हड्डियों की आवाज़, टक टक की आवाज़ आती है, क्लिच क्लिच आवाज़ आती है। अच्छा, ये खोखली हो रही होती है ना। तो ये आप लोग देखें, जिन अल्लाह ना करे आप में से किसी को भी ये बीमारी, अल्लाह ना क्योंकि करे। बड़ी तकलीफ दे बीमारी होती है ये। अच्छा, तो यहाँ पर हमने हकीम साहब से हम गपशप लगाते रहेंगे। अनियन को ग्रीन अनियन को हमने काट दिया और उसका वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों सेपरेट अलग अलग करके हम काट रहे हैं। ठीक है जी। एक कॉलर भी, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जलाल भाई, खैरियत से? ठीक ठाक सर, आदाब। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हकीम साहब से पूछना था मैंने। जी सर, हकीम साहब सुन रहे हैं, आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हकीम साहब, ये मुझे ना एलर्जी का मसला रहता है ना, जैसे डस्ट हो गया और थोड़ा सा डस्ट होता है तो छींक आती है और एकदम हलक में ना नज़ला गिर रहा होता है, सीना जाम हो जाता है और सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे। और वालदा का भी पूछना था ना, वालदा मेरा ना अभी कुछ दिनों से ना उनको घुटने में काफी दर्द रहता है, एक घुटनों में ना, उठ बैठ नहीं सकती है। नमाज पढ़ने के लिए डॉक्टर ने कहा कि बैठ के नमाज पढ़े और नीचे नहीं बैठ सकती वो, उठ बैठ में तकलीफ है घुटनों में काफी ना। जी, अभी मैंने नुस्खा बताया तो है जोड़ों के दर्द का, घुटने के दर्द का। जी जी। और जो आपने साइनसाइटिस एलर्जी बताई है, मैं उसका भी बता देता हूँ। और प्लस हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे चिकनगुनिया के हवाले से, ठीक है ना, तो उस हवाले से भी हम बताते हैं। तो आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये बात कर रहे थे हकीम साहब हम चिकनगुनिया के बारे में। को भी देखें, एक तो अभी मैंने घुटने के दर्द का बताया, जो मेरे भाई ने अभी दोबारा से वही सवाल कर दिया कि इनकी वालदा को ये प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने 4 चीज़ें बताई: सफ़ेद मूसली, जड़ इलायची लकड़ी, अजगन्ना गोरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ कराइए। इंशाल्लाह ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है और घुटनों के लेस को भी ये पूरा करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो साइनसाइटिस एलर्जी बताई है, गले में रेशा गिरने शुरू होता है, मौसम से, धूल से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है और 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं। बाज़ों का छींकें नहीं आती हैं लेकिन गला ख़राब हो जाता है, बलगम गले में गिरना शुरू हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते, ये दोनों 1-1 चम्मच सवा कप पानी में डाल लें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएँ। 3 दिन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे। तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अंडे को इस तरह से फ्राई करके, ठीक है, ये हमने इसको आप डाल और ये हम इसको सेपरेट निकाल लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब इसी पैन के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल दोबारा ऐड करना है। ठीक है, और ऑयल ऐड करने के बाद गार्लिक इसमें फाइन चॉप करके हम ऐड करेंगे। बट उसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जलाल बेटे आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बंद कर इसको, बंद कर। हाँ जी, मैं ठीक हूँ बेटे। मैंने ना हकीम साहब से ही बात करनी थी। जी, बंद कर इसको, बंद कर, कॉल कभी ड्रॉप हो जाएगी। जी जी, हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं आप। हाँ, मैंने ये पूछना है कि एक तो मैं गिरी थी आज से 5-6 साल पहले जी। तो वो मेरी ना टांग जो है ना वो टूट गई थी, हड्डी। ठीक है, तो वो जुड़ तो गई थी लेकिन मैं चल फिर नहीं सकती। तो मैं कह रही थी कोई इस तरह की कोई चीज हो जिससे ना मैं चलना फिरना शुरू कर दूं। मैं ना वॉकर से चलती हूँ। अल्लाह नहीं, अल्लाह मियाँ आपको सेहतियाबी दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी जी, बोलें। मैं आपका प्रोग्राम तो बड़े शौक से हर रोज सुनती हूँ, लेकिन कॉल में आज पहली दफा कर रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जो सवालात मैंने पूछने थे ना वो मेरे भूल ही गए हैं। एक तो मैंने इनसे ये पूछना है, हाँ, एक पूछना है कि मेरी जो बेटी है ना उसको गले का थायराइड है। ठीक है, उसके वो बहुत ना वीक होती जा रही है। माशाल्लाह उसके 4 बच्चे हैं।
ठीक है। उसके लिए ना बड़े उसके टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, सब कुछ करवाया है, लेकिन वो वीक होती जा रही है, कोई उसको आराम नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। इसमें ना अभी आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, दोनों चीज़ों के बारे में हम हकीम साहब से पूछते हैं और हकीम साहब आपको इसका जवाब देंगे, ठीक है? थैंक यू बेटा, Thank थैंक यू। you। आप जो खाने बनाते हैं वो भी मैं देखती रहती हूँ, हर रोज प्रोग्राम आपका देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखिएगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें। आजकल मैं बीमार भी हूँ, मुझे बुखार भी है, मेरा मैदा भी बस डिस्टर्ब रहता है। मैं क्या क्या आपको अपनी बीमारियां बताऊं। अल्लाह बस मियां मैं आहिस्ता आहिस्ता ये किया करूंगी कि फोन किया करूंगी, कोई एक आध दफा मिल गया तो फिर मैं हकीम साहब से बात कर लिया करूंगी। डन डन डन, हम गपशप लगाएंगे, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको सेहतियाबी दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, तमाम तरह की बीमारियों से दूर रखे, शफाता फरमाए। हमारी दुआ आपके साथ है। हकीम साहब बताएं सर। देखिए, हड्डियों के लिए पहले टूट गई थी जी, ठीक है, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा है जी, ठीक है ना। तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो आप एक लेप बनाएंगी जी, ठीक है। लेप आपने बनाना है आंबा हल्दी 50 ग्राम, चोट सज्जी 50 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आंबा हल्दी 50 ग्राम, चोट सज्जी 50 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने सरसों के तेल में डाल के इसे गर्म कर लें, थोड़ा बिरयां कर लें। फिर इसे उतार के ठंडा कर लें, मुतासरा जगह के ऊपर लेप कर लें, थोड़ा कपड़े पे लगा के बांध दें। एक टाइम रोज़ाना करना है आपने ये, और जब ठीक हो जाए आप इसे हटा देंगे, फिर ज़रूरत नहीं है। और एक ओरिजिनल सलाजीत आप ले लें, ये टूटी हुई हड्डी और उसके दर्दों को ख़त्म करने के लिए और तमाम जिस्म को ताकत देने के लिए बहुत बेहतरीन है। ओरिजिनल सलाजीत ले लें आप, उसका एक माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिएँ, 24 घंटे में एक बार ये रोज़ाना पिएँ और ये लेप रोज़ाना लगाएं आप। इंशाअल्लाह ताला ये दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और वापस आप उठ खड़ी होंगी, चलने फिरने लग जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, आप ये बताएं कि ये जो आपने सलाजीत की बात की, अब सलाजीत तो हमारे नॉर्दर्न एरिया में मिलता है, बहुत है। तो ये असल होने की क्या निशानी है? यहाँ असल पे होने मैंने की- सुना बड़ा तारकोल शारकोल टाइप की चीज़ मिलती है। बाद और लोग चीनी जला के जाल रहे हैं, चीनी बाद लोग डाल क्या के, कर हाँ। रहे हैं। देखें, ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको ओरिजिनल इसका। और दूसरा ये है कि किसी भी दुकान से लें, उसमें से खुशबू ऐसी आएगी जैसे किसी बकरे की खाल में से खुशबू आती है। अच्छा, याद रखिएगा, ये ओरिजिनल होने की निशानी होती है उसकी। और इसकी ब्लैक कलर की होती है। और एक माश की दाल के दाने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। लोग कहते हैं कि मक्खी के सर के बराबर, मक्खी के यानी माचिस की तीली पे जो माचिस मसाला के होता है। तीली के मसाले के बराबर, क्या? बिल्कुल। एक ये हो गया। अच्छा, और दूसरा बेटी के थायराइड के बारे में बताएं। जिन लोगों को भी हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, ये एक बूटी आती है, ये दोनों में काम करती है। ये इसे तुख्मे सरस कहते हैं, तुख्मे सरस। सरस, जी हाँ, इसे साफ़ कर लें। ये तरबूज के बीजों की तरह बीज होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं ये। इसे साफ़ करके पाउडर बना लें। सही। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 3 महीना यूज़ करें और अपना थायराइड प्रोफाइल करा लें। इंशाल्लाह T3, T4, TSH तीनों आपको कंट्रोल में मिलेंगे। मगर 3 महीने यूज़ करना है। 3 महीने। और अगर डॉक्टर की मेडिकेशन जारी है तो उसे प्लीज़ खुद से ना रोकिएगा, उसे जारी रखना है। और 3 महीने बाद डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल करना, पड़ोसियों के मशवरे से ना कीजिए। हाँ, पड़ोसी और आसपास के जो लोग होते हैं। हाँ, उनके पास डिग्री नहीं होती है हाँ, ना, डिग्री वो सिर्फ बातें ही होती हैं उनके पास। खैर जी, यहाँ पर हमने चिकन को इस तरह से कुक किया विद स्पाइसेस, जिसमें हमने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, रेड क्रश चिली शामिल किया। और उसके बाद हम इसमें ये रेड अनियन और कैरेट में इसमें शामिल कर दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने वेजिटेबल, जब आप ब्रेक पे गए तो मैंने कैरेट और साथ में बेल पेपर, शिमला मिर्च और कैबेज इसमें ऐड कर दिया था ताकि अच्छी तरह से कुकड हो जाए। और उसके बाद हमने जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे, सॉल्ट लेवल जो है वो आप देख लीजिएगा कि नमक इसमें हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें सोया सॉस तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा सा चिली, क्योंकि क्रश चिली हमने इसमें ऐड किया तो चिली सॉस इतना जितना आप शार्प खाना चाहते हैं। ठीक है जी, ये इसमें ऐड करके सिंपली अब इसमें हम ये ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, वाइट पार्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ठीक है, ये बेस हमारी रेडी हो गई। और इसके बाद ये जो हमने राइस बॉईल किए थे, ठीक है, ये तमाम राइस जो है हम इसमें शामिल कर लेते हैं।
ठीक है। तो हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब। तो इनसे हमने सवाल किया था चिकनगुनिया के बारे में, ठीक है जी, जो जहाँ पर आजकल बड़ा चल रहा है लोगों के साथ, और लोगों में ब्लड की कमी भी हो रही है, खून की कमी हो रही है, बॉडी में पेन है, इवन के बोतलें लग रही हैं खून की लोगों को, ठीक है, और वीकनेस है, ठीक है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब है, ठीक है, और लोग जिस्म की तकलीफ़, सर दर्द, बुखार और इस तरह की बीमारियों में जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हकीम साहब क्या कहते हैं? देखिए, जो 2016 में चिकनगुनिया आया था जी, वो उस वक्त उसकी जो हकीम साहब अलामत माजरत थी। के साथ जी। एक कॉल ले लें पहले, जी जी ज़रूर, फिर आप जवाब दे जी दीजिएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ? अलिशबा बात कर रही हूँ। अलिशबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी जी जी? अलिशबा, जी जी, मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं कह रही हूँ मेरे अंकल के हाथों में या पाँव में ना चंबल है, उसका कोई इलाज बता दें। क्या है इनके हाथ में? ठीक है, क्या है? फंबल? जी, चंबल 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 है, चंबल चंबल है। चंबल, ठीक है ठीक है। अभी आपको जो है ना हकीम शाह नज़ीर साहब जो है ना अभी बता देते हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके जी हकीम साहब, क्या इसके बारे में आप जिन कहते हैं? लोगों को भी चंबल की प्रॉब्लम हो रही हो उसको ठीक करने के लिए आपने एक बूटी आती है उशबा। उशबा बूटी। एक लकड़ियाँ होती हैं, इसकी 1 चम्मच के बराबर साबुत 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के वो पी लें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। और लगाने के लिए आपने लेना है मुर्दार संग 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, इन्हें मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना नारियल के तेल में या सरसों के तेल में इसका पेस्ट बनाएं और अपने चंबल पे लगाएं रोज़ाना। रात को लगाएं, सुबह धो लें या दिन को लगा लें, 2-3 घंटे बाद धो लें, थोड़ी हवा लगनी चाहिए। और उशबा बूटी का पानी 1 गिलास रोज़ाना पिएं। गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, अचार, ये बंद कीजिएगा। और ये 1 महीना यूज़ करके आप बताइएगा कि कितने ठीक हुए, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ये बाद में फिर हो जाता है, आप दोबारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएँ खाने की वजह से जो लोगों को एलर्जी करती हैं, आप देखें आपको किस चीज़ से एलर्जी है तो फिर वो चीज़ अवॉइड किया करें आप, ताकि ये दोबारा ना हो आपको। ठीक है ठीक है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सर, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से कौन बात करें सर? वालेकुम सलाम। ठीक है, वॉल्यूम सर आपके ना टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है, जिसकी वजह से ना आवाज़ जी जो सर, है मैं ना, फैसलाबाद से। जी जी, आपके टीवी के वॉल्यूम की वजह से ना लाइन में डिस्टॉर्शन है, आप 2 आवाज़ें आ रही हैं, तो आप टीवी का जी वॉल्यूम मैं आ गया बाहर। वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़। जी 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 बताएं ये ना, सर। छोटे भाई के ना अपना कमर के ऊपर जी। एक फेंसी निकली हुई है, वो उसका परेड भी करवाया पिछले दिनों में, वो दोबारा फिर निकल आई है। उसके बारे में जरा ना, वो जैसे गिल्टी टाइप ये निकली है, ठीक है उसके बारे में से पूछना था। ठीक है सर, अभी हकीम साहब बता देते हैं, ठीक है? देखें जलाल भाई, बाज़ लोगों को ये गुठलियाँ निकलती हैं, इसको इजी ना लें। बाज़ के अंदर पस होती है, बाज़ के अंदर चर्बी होती है, बाज़ के अंदर दूसरी अलामात भी होती हैं जो कि ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। आप ये मुझे इसकी रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप मुझे सेंड कर देंगे तो मैं आपको बता सकूंगा। आप इन गुठलियों को ईजी ना लिया करें, नहीं तो आप अपने करीबी डॉक्टर को दिखा के भी आप उसकी मेडिकेशन ले सकते हैं। आम तौर पे जिन लोगों को डॉक्टर ने कहा है कि ये ख़तरनाक गुठलियाँ नहीं हैं, नुकसानदेह नहीं हैं, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो उस पर हाथ ना लगाया करें बार बार उन गुठलियों पे, जो तमाम जिस्म पे कहीं पे भी निकलती हों। जितना हाथ लगाएंगे वो बढ़ता जाएगा। 2 बूटियाँ ले लें आप, एक चिरायता और एक कोड़ बूटी। चिरायता नेपाली और कोड़ बूटी, ये दोनों 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं। सुबह नाश्ते से पहले आधी चम्मच, रात खाने से पहले आधी चम्मच पानी के साथ लें 2 महीने तक, और इस गुठलियों को हाथ ना लगाएं। 2 महीने के बाद देखिएगा गुठलियाँ गायब होंगी। मगर मैं आपको बता दूं, हकीम साहब का नंबर ऑन स्क्रीन है, आप इस नंबर पे कॉल करके हकीम साहब से बात कर लें और उनको अपनी रिपोर्ट्स फर्स्ट भेजें, और उसके बाद ये सारी जो भी चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करें और करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं गजल राधेसून से बात कर रही हूँ। गज़ल कहाँ से बात कर रही हैं? रानीपुर से। जी राधेसून से कैसर से। कैसी हैं आप? ठीक है गज़ल? जी आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गज़ल, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की, क्या कहना चाहती हैं?
मैं हकीम साहब से कुछ पूछना चाह रही हूँ। तकरीबन 3-4 साल से ना मुझे एलर्जी है। ठीक है। एलर्जी जो गर्मियों में गर्दन पे, चेहरे पे और हाथों और पीछे कमर पे ना सुर्खी नुमा हो जाता है और खारिश होती है हर दफा, यानी हर गर्मी में। ठीक है, ठीक है। तकरीबन 1 महीना रहती है, फिर ऐसे ठीक हो जाती है। ठीक है बेटा, ठीक है। और कुछ पूछना है गजल आपने? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, टीवी के सामने आ जाए, आपको हकीम साहब अभी बता रहे हैं। देखिए बाज़ लोगों को गर्दन पे, हाथ पाँव पे कहीं पे भी एलर्जी हो जाती है और अर्टिकेरिया टाइप का हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए सिंपल एक बूटी जो मैंने स्टार्ट पे बताई है, पनीर बूटी, 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पिएं और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कर लें। ये हर किस्म की स्किन एलर्जी जो है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। पनीर बूटी खाली। पनीर बूटी खाली। और उसके अलावा लगाने के लिए कुछ नहीं, इसमें लगाया नहीं जाता क्योंकि ये अर्टिकेरिया टाइप का होता है, ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, सुबह निहार मुँह छान के पी लें, एक टाइम रोज़ाना। खून साफ होना है इंशाल्लाह। बेसिकली खून साफ करना, खून साफ करेगी और इस बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगी जो बार बार आपको एलर्जी कर रही है। एलर्जी कर रहा है। तो एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं जुबैदा बात कर रही हूँ डोकाला खान से। जी जुबैदा मेरी बहन, कैसी हैं आप? हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। अच्छा ठीक है मेरी बहन, ठीक है। और कुछ पूछना है आपने? हाँ, और मेरी रिपोर्टें सही हैं, मियाँ की रिपोर्ट जो है वो नहीं सही। ठीक है बेटा, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं, आप वो नोट कर लें या टीवी पे वीडियो बना लें मोबाइल के अंदर, ताकि आपको उससे अफादियत आप हासिल कर सकें। जी हकीम साहब। देखें जिन ख़वातीन की औलाद नहीं है और रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, या उनके हार्मोनल डिसबैलेंस हैं, या PCOS हो गया उनको, या किसी वजह से एग्स नहीं बन रहे हों, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुल सुपारी, गुल पिस्ता, लूत पठानी। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह आधा कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है और अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिए। जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। 3 चीज़ें बताई हैं, गुल सुपारी, गुल पिस्ता, लूत पठानी। ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम खाने से पहले, पानी या दूध से, साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह आधा कप शाम। ठीक है। और मर्द हजरात के लिए जिनके रिपोर्ट्स में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हों, एक्टिव मोटेलिटी डिसबैलेंस हो, मॉर्फोलॉजी डिसबैलेंस हो, रैपिड डिसबैलेंस हो, या बाज़ लोगों के ओलिगोस्पर्मिया हो, बाज़ लोगों का इज़ोस्पर्मिया हो, तो ये उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सालब पंजा 50 ग्राम, जड़ कोंच 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली, सालब पंजा और जड़ कोंच, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकता है। इंशाल्लाह इसी 3 महीने में खुशखबरी सुना अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको, मेरी बहन और भाई को साहिब औलाद करे। हमारी दुआ आपके हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बात हो रही थी खाने की और रेमेडीज़ की, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने मसले और अपने अपनी परेशानी है। तो हम हमेशा से दुआ गो हैं, अल्लाह में सबकी परेशानियों को दूर रखे। और ये आजमाइश होती है जो इंसान पर आती है, मुझे ऐसा लगता है, और उसका हमें बेहतरीन सामना करना चाहिए। और वक्त है, गुजर ही जाता है। तो हकीम शाह साहब, मैं चाहूँगा कि आप चिकनगुनिया के बारे में जल्दी बता दें ताकि टाइम खत्म। देखिए जिन लोगों को भी चिकनगुनिया हो चुका है, पहले तो वो बुखार उतारें। जब बुखार उतर जाए, डॉक्टर के मशवरे से आप बुखार उतारने के बाद उसका दर्द नहीं जा रहा होता, चला नहीं जाता, वॉशरूम तक में नहीं बैठा जाता, अपने आप को घसीट के चल रहे होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है असघन नागौरी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सूखी हुई अदरक जिसे सौंठ कहते हैं ये 20 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर दर्द मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप देखें कि थोड़ा सा दर्द रहता है, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तब इसे आप रोक दीजिए। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
वीकनेस ख़त्म हो जाती है? वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी, एक्टिव भी हो जाएंगे और दर्द भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जाम हो जाते हैं ना, कहीं उठा बैठा ही नहीं जा रहा, अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं, ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी इंशाल्लाह। अल्लाह में अब सबको बचाए परेशानियों से, क्योंकि ये तकलीफ दे चीज़ है, घसीट के चलना। और इवन उंगलियां मुड़ रही होती हैं, ये सब मुड़ रही होती हैं। तो यहाँ पर हम हकीम साहब की इस रेमेडी के साथ इस रेसिपी के बारे में भी बात करेंगे कि आपने रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद हमें फीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो खैर जी, अब आप सबसे कल मुलाकात होगी, तो कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। यार थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए, और इतनी ज़बरदस्त आपने रेमेडीज़ में। लेकिन सर, आप पेशावर वालों के लिए कुछ कहेंगे? आपके लिए बहुत सारा प्यार और सलाम भेजा है। सर, पेशावर वाले जितने भी मेरे भाई और बहनें और माएँ इस वक्त देख रही हैं, सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से हम हैं, और आप लोगों की दुआओं से ही हम चलेंगे आगे, और आप लोगों का साथ हमेशा चाहिए। तो इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।